उसने कहा, इन गोलियों को ले लो, ये तुम्हें दर्द सहन करने में मदद करेगी। और उसके बाद वो गोलियां विकास ने अपने मुंह में रख ली। जैसे ही उसके मुंह में जाकर वो गोलियां घुलने लगी तो उसे अपने पूरे शरीर में ठंडक महसूस होने लगी, जैसे कि उसका शरीर अंदर से ठंडा होने के कारण जम जाएगा। फिर तब उस हकीम ने इस चीज़ को देखा तो उसने अपना दूसरा हाथ विकास के माथे पे रखा। अब विकास को ऐसा लगने लगा था कि उसके शरीर में किसी तरीके की ऊर्जा का तेजी से प्रवाह कर रही हो। थोड़ी देर में उस हकीम ने विकास के सर से अपना हाथ हटा लिया। अभी तक विकास को ऐसा लग रहा था कि उसका सर घूम रहा है। तब उस हकीम ने विकास तरफ देखते हुए कहा कि तुम्हारे शरीर में काफ़ी ज़्यादा अंदरूनी चोटें हैं जो ठीक होनी चाहिए। मैं तुम्हें अभी के लिए कुछ जड़ी बूटी दे रहा हूँ जिससे तुम्हारी अंदरूनी चोटें ठीक हो जाए। ये कहने के बाद उसने विकास के मुंह में दवाई डाल दी। अब विकास को पूरे शरीर में एक खतरनाक दर्द महसूस हो रहा था, जैसे कि उसका शरीर अंदर से जल रहा हो। उसने जल्दी अपने दांत आपस में बींच लिए, लेकिन उसका दर्द बढ़ते ही जा रहा था। थोड़ी देर में दर्द इतना हो गया कि अब उसको लगने लगा था कि थोड़ी देर में उसका शरीर अंदर से फट जाएगा। उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे, दर्द से उसका चेहरा पूरी तरीके से सफ़ेद हो गया था। ऐसे में अगर कोई और उसे देख ले तो वो डर जाए। वहीं तब दूसरी तरफ उस हकीम ने विकास की हालत देखी तो उसने गर्दन हिलाते हुए कहा, लगता है तुम्हारी सहन करने की क्षमता मेरी उम्मीद से बहुत ज़्यादा कम है। अगर तुम इस चीज़ को सहन नहीं कर पा रहे तो आगे आने वाली चीज़ों को सामना कैसे करोगे। फिर उसने अपना हाथ विकास के माथे पे रखा दिया। अब विकास को ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर में जड़ी बूटी से मिली हुई गर्मी और हकीम की दी हुई ठंडक आपस में लड़ रही है। थोड़ी देर में गर्मी कम होने लगी और उससे होने वाला दर्द भी, लेकिन विकास के लिए ये चीज़ें थोड़ी ज़्यादा ही थी। वो धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करने लगा और थोड़ी देर में ही उसको नींद आ गई। लेखक की मन की बात। तो दोस्तों, इसी बदलाव से ध्रुव की पूरी दुनिया बदल जाएगी। क्या लगता है ये दुनिया किस तरीके की होगी? हाँ, एक बात और जो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि अब से हम ध्रुव को विकास ही बुलाएंगे। ध्रुव तभी बुलाए करेंगे तब उसकी पुरानी दुनिया से संबंधित कोई बात हो करेगी या वो खुद से बात करेगा। तो दोस्तों, ऐसा हुआ था, इधर विकास मर गया था पहाड़ से गिरने के कारण और वह ध्रुव मरने वाला था, लेकिन किसी तरीके से स्थानांतरण ट्रांसमाइग्रेशन करके इस दुनिया में आ गया और विकास जो कि मर चुका था उसकी आत्मा ने उसकी जगह ले ली। आखिर पूरी दुनिया में ऐसा सिर्फ ध्रुव के साथ ही क्यों हुआ, ये ध्रुव को आगे पता चलेगा। अगर आप जानना चाहते हैं तो आगे हमारे साथ इस यात्रा पे बने रहे। धन्यवाद। तब उस हकीम ने देखा कि विकास को नींद आ गई है तो उसने वहां से जाने का फैसला किया। तब विकास की आंख दोबारा खुली तो उसने देखा कि अब उसके शरीर की चोटें काफ़ी कम हो गई है, बस अब थोड़ी ही चोटें बची थी। तब विकास ने सोचा कि उसे उस विस्तार पे बैठे हुए काफ़ी दिन हो गए हैं, तो उसे चलने की कोशिश करनी चाहिए। ये सोच के उसने जैसे ही अपना पहले पैर जमीन पे रखा वैसे ही उसे अपने शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द हुआ और वो वहीं पे गिर गया। गिरने की आवाज़ सुनकर जो पास में ही एक लड़का काम कर रहा था वो देखने आ गया कि क्या हुआ। तब उसने देखा कि विकास नीचे गिरा हुआ है। उसने कहा, अभी तुम इतने ठीक नहीं हुए हो कि चल सको, इसलिए तुम्हें चलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसा करोगे तो इससे अपना ही नुकसान करवा बैठोगे। परिणाम स्वरूप जो चोटें ठीक हुई है वो भी दर्द करने लगेंगी। फिर उसने विकास को खड़े होने में मदद करी और उसके बाद उसे वहीं पे लगे हुए विस्तार पे लेटा दिया। फिर उसने आगे कहा, मैं जाकर हकीम जी को बताता हूँ कि तुम्हें होश आ गया ताकि वो दोबारा तुम्हारा उपचार कर सके। ये कह के वो लड़का वहाँ से चला गया। एक कमरे में अलग से हकीम बैठा हुआ कुछ लिख रहा था। तभी उसके दरवाजे पे दस्तक हुई तो उसने जिस कागज़ पे वो लिख रहा था उस कागज़ के टुकड़े को अलग रखते हुए कहा, अंदर आ जाओ। तभी बाहर से दरवाजा खोलते हुए एक लड़का अंदर आया। उसने कहा, गुरु वो विकास है न जिसका उपचार आप कर रहे थे? उसको होश आया होगा तो उसने चलने की कोशिश करी, लेकिन उसकी चोटें बहुत ज़्यादा है इसलिए वो नीचे गिर गया तो मैंने उसे बिस्तर पे लिटा दिया है। आपने कहा था कि अगर उसे होश आए तो मैं आपको बता दूं, तो मैं तुरंत यहाँ पर आपको बताने चला आया। उस हकीम ने उस लड़के की बात सुन के कहा, ठीक है तुम जा सकते हो। थोड़ी देर में उस लड़के के पास जाकर उसकी जांच कर लूँगा। फिर वो लड़का झुक के प्रणाम करके बाहर चला गया और पीछे से दरवाज़ा बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद विकास के कमरे में हकीम जी आए तो उन्होंने कहा, तुम्हारी तबीयत अभी इतनी ठीक नहीं हुई है कि तुम अपने पैरों पे चल पाओ। उसको अभी करीब 1 महीना लगेंगे, तुम्हें 1 हफ्ता तो हो गया है।
फिर उसने आगे कहा, चलो मैं तुम्हारी जांच करके आगे का इलाज करता हूँ। ये कहने के बाद उस हकीम ने विकास के सर पर हाथ रख दिया और फिर दोबारा से पिछली बार की तरह उसके शरीर में एक ऊर्जा महसूस हुई विकास को, लेकिन पिछले बार के अनुभव के साथ उसे अब इतनी ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई। उसके बाद उस हकीम ने विकास से कहा, तुम्हारी चोटें काफ़ी हद तक ठीक हो गई है। ये कुछ जड़ी बूटियां हैं, इन्हें ले लो। उसने हाथ बड़ा करके एक बोतल दी जिसमें कुछ गोलियां थी। विकास ने वो गोलियां लेके अपने मुंह में रखी। थोड़ी देर में ही उसके पूरे शरीर में गर्मी महसूस होने लगी। थोड़ी ही देर में वो गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ गई, उससे अब सहन नहीं हो रही थी। उसका चेहरा अब पीला पड़ चुका था। ये देख के उस हकीम ने कहा, पहले से तो ज़्यादा देर तक सहन करा, लेकिन अभी भी इतनी सहनशीलता पर्याप्त नहीं है। ये खुद से कहने के बाद उसने दोबारा ध्रुव के माथे पे हाथ रख दिया, जिसके बाद उसके पूरे शरीर में ठंड होने लगी और थोड़ी ही देर में उसके पूरे शरीर में ठंडक हो गई, जिसके कारण विकास को थोड़ी देर में नींद आ गई। फिर वो हकीम भी वहाँ से चले गए। ऐसे ही थोड़ी दिन ऐसे ही चलता रहा। अब विकास को इस दुनिया में आए हुए अब करीब 20 दिन हो गए थे और उसकी तबीयत इतनी सही हो गई थी कि वो चल पा रहा था।